एक डेड बॉडी जो बच्चे की थी, वो निकाल रहे थे, तकरीबन वो ला रहे थे, 1122 की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने फौरी जैकेटें पहनी हैं। तो कैसा वो मैं आंखें निम हो गई जब मैंने यहाँ के मकीनों से पूछा। वो उस डेड बॉडी के साथ उसे उठाकर अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम में। रेस्क्यू टीमें उसके साथ 112 की जो टीमें हैं वो फोटो सेशन कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये कसूर कंगनपुर का इलाका है और ये दरियाए सतलुज है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर कराची की फैमिली इस दरिया की नजर बह गई। यहाँ पे इस दरिया ने उस फैमिली को निगल लिया। यहाँ पे 4 अफराद जहां बहाक हुए, 3 अफराद को बचा लिया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पे फैमिली पिकनिक मनाने के लिए आई और उनको ये नहीं अंदाजा था कि ये वो दरिया है जो जाने निगलता है। अच्छा मियाँ साहब, ये जब सान्या पेश आया तो उसको तकरीबन 3-4 घंटे बाद इधर 112 की टीमें पहुंची हैं। उस वक्त 3 जो डेड बॉडियां थी वो अपनी मदद आप यहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने निकाल ली थी। एक डेड बॉडी जो बच्चे की थी वो निकाल रहे थे, तकरीबन वो ला रहे थे, 1122 की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने फौरी जैकेटें पहनी हैं। तो कैसा वो मैं आंखें निम हो गई जब मैंने यहाँ के मकीनों से पूछा। वो उस डेड बॉडी के साथ उसे उठाकर अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम में। रेस्क्यू टीमें उसके साथ 112 की जो टीमें हैं वो फोटो सेशन कर रही हैं। वो चौथी डेड बॉडी भी यहाँ के मकीनों ने ही निकाली है। ओए होए होए होए। और यहाँ 1122 की गाड़ी एक हुआ करती थी। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, तकरीबन दो साल हो चुके हैं, वो भी अब ठींग मोड़ और चूनिया में शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ का वो जो अमला था जब यहाँ पहुंचा है, मैं अगर बॉर्डर पे हूं, मेरे पास हथियार ही नहीं है, तो मैं दुश्मनों के साथ क्या लड़ूंगा। अब वो 1122 वाले आए हैं, ना तो उनके पास वो सिलेंडर थे, ना ही वो उनके पास साजो सामान था जिनके जरिए वो नीचे जाते और डेड बॉडियां ढूंढते। उनके पास वो जैकेटें थी, जैकेटों ने तो पानी के नीचे जाने ही नहीं देना, उन्होंने उन्हें तो डूबने ही नहीं देना। तो अब उन्होंने करना क्या है, उनके पास जब मैं वहां पहुंचा और देखा कि इन पे इसके पास तो सामान ही नहीं है, फिर वहां यहाँ के कुछ मुकी सहाफियों ने, जो मौजूदा एमपी है उसके भतीजे ने, फैसल रजा एसी को कॉल की। ये माजरा बहुत गंभीर है और अगर आपकी ये टीमें 112 की टीमें अगर टाइम पे पहुंच जाती मियाँ साहब तो ये हो सकता था। हाँ, ये 4 आदमी नहीं था, 4 अफराद नहीं थे, ये 6 से 7 थे। 2-3 को यहाँ के मकीनों ने बचा लिया। जो बीवी अपने खामद को बचाते हुए फौत हो गई है, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मैं सलूट करता हूँ ऐसी बहन पर कि बहुत कम बीवियां होती हैं, ऐसी बहुत कम बहनें होती हैं जो अपनी जानें फिदा कर देती हैं अपने खामदों पर। तो उस बीवी ने अपने खामद को बचा लिया। आप क्या समझते हैं कि रेस्क्यू अगर टाइम पे पहुंच जाते, रेस्क्यू एहलकार तो बचा लेते? ज़ाहिर है जब 2 अफराद को बचा लिया गया है, एक उस बीवी के खामद को और दूसरा उस बच्चे को, जिसकी वजह से दूसरे 4 अफराद भी गए थे, वो बच्चा भी बच गया और वो खामद भी उसका बच गया। तो क्या समझते हैं रेस्क्यू के पास इतना साजो सामान नहीं है? साजो सामान है, लेकिन जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, पता नहीं उनसे पूछते ही नहीं है। एक यहाँ से तकरीबन इलाहाबाद से आधे घंटे का रास्ता है मियाँ साहब, आधे घंटे का रास्ता है ये। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफर अगर 112 की टीमें टाइम पे पहुंच जाती तो मुझे उम्मीद थी अल्लाह के घर में शायद उन जाने चारों बच में से सकती कुछ थी। जाने बच सकती थी। अकरम शाकी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे मच्छरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इंटरव्यू करना, बात करना बड़ी दुश्वारी का सामना है और यहाँ पे आबी अशरात भी हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरव्यू करने के लिए, बात करने के और लिए मियाँ साहब मैं आपको खलल का सामना है। छोटा सा और बताता चाहूँ कि कुछ माह पहले यहाँ दरिया सतलुज में बहुत ज्यादा पानी आया था। दोबारा बोलो। कुछ माह पहले यहाँ दरिया सतलुज में पानी आया था और यहाँ के सैकड़ों जो जानवर थे, यहाँ से तकरीबन कोई दर्जनों जाने थी, वो अपने साथ बहा ले गया। और यहाँ के कुछ मुकीम थे, वो भी ये इस दरिया की नजर हुए। ये बड़ा बेरहम दरिया है और इसका पानी वो नहीं देखता, और हर साल जाने निकलता है। बहुत ज्यादा जाने निकल जाता है।
जानवर निकल जाता है, करोड़ों की फसलें निकल जाता है, लोगों का साजो सामान, घर, सब कुछ ले जाता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा वाक़या है जिसको सुन के रूह कांप जाती है और हर आंख इश्कबार हो जाती है कि एक फैमिली जो कराची से यहाँ पे साहिले जो कराची से यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए या सैर करने के लिए अपनी फैमिली के हमराह आई और अपने रिश्तेदारों के मिलने के लिए आई। उनको ये नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और उन लोगों के लिए जो एहतियात नहीं करते और इस तरह की खतरनाक जगहों पे जाते हैं, वो एहतियात करें और ऐसी जगहों पे जाने से इज्तनाब करें। इजाज़त दीजिए।